हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP प्रेप में। तो आज हम जीके की 9th क्लास करने वाले हैं। ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं HP के अपकमिंग पुलिस एग्ज़ाम के लिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप इन 2025। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई स्पोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसकी चैम्पियनशिप होने वाली है 2025 में। ऑप्शंस हैं कौन होस्ट कर रहा है, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया में ये चैम्पियनशिप होने वाली है। क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पोलियो डे। सो अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में ये देखा होगा, मैंने कुछ दिनों पहले क्वेश्चन डाला था, इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शंस हैं February 4, October 4, October 24, November 26। तो इसका सही आंसर है October 24। अक्टूबर 24 को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो प्लीज़ इसका मुझे आंसर बताइएगा। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो February 4 को हम वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्ज़र्व करते हैं, October 4 को हम वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्ज़र्व करते हैं और November 26 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, इसे याद रख लेना। इस दिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। पूछा है कि जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है ये किन दो देशों के बीच में होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑप्शंस हैं इंडिया फ्रांस, इंडिया नेपाल, इंडिया जापान या इंडिया USA। तो इसका सही आंसर है इंडिया USA। इसके अलावा इंडिया और USA के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है एक्सरसाइज शक्ति, इंडिया और नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण और इंडिया और जापान के बीच में होती है धर्मा गार्जियन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच लेक इज़ नोन एज लोहित्य सरोवर। तो अगर आपने लेक्स वाला लेक्चर देखा है, वो वीडियो देखी है, तो आपको ये आंसर आता ही होगा। ऑप्शन है सूरजताल, नीलकंठ, विशाल ताल या चंद्रताल। तो इसका सही आंसर है चंद्रताल। चंद्रताल को हम लोहित्य सरोवर के नाम से भी जानते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो चाइनीज़ ट्रैवलर आया था ह्यून सांग, उसने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। अगर बात करें हाइट की तो सबसे ज़्यादा हाइट पर है सूरजताल लेक। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो नीलकंठ लेक भी लाहौल स्पीति में है और ये जो विशाल ताल है ये सूरजताल लेक का ही दूसरा नाम है, यानी कि सूरजताल लेक को विशाल ताल के नाम से भी जाना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 15। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 51A। ऑप्शन है, व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश्ड। अगर बात करें इसरो की तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस है 1958, 1969, 1968 या 1970। इसका सही आंसर है 1969। अगर बात करूं, ये तो भारत की है इसरो, लेकिन कई बार नासा के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि नासा की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1958 में। सेवन्थ क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ्स ट्विन, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन है वीनस, मरकरी, मार्स या जुपिटर। तो वीनस जिसे हम बोलते हैं शुक्र ग्रह, मरकरी यानी बुध ग्रह, मार्स यानी मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। इसका सही आंसर है वीनस। वीनस को हम अर्थ ट्विन कहते हैं, यानी कि हम इसे अर्थ सिस्टर भी बोल देते हैं, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोल देते हैं इस ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक। ये जो ओपेक है ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है, ठीक है। अब इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हैं रियाद सऊदी अरेबिया, आबू धाबी UAE, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया या वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये सारी कैपिटल्स हैं इन कंट्रीज़ की। इसका सही आंसर है वियना। अब देखिए, वियना में इसका हेडक्वार्टर तो है लेकिन ऑस्ट्रिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ओपेक का हेडक्वार्टर तो वियना में है लेकिन ऑस्ट्रिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं इसकी एस्टैब्लिशमेंट की तो ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में,
नाइन्थ क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं M.N. रॉय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या B.R. अम्बेडकर। तो ये कहा जाता है B.R. अम्बेडकर को। ठीक है, इसके अलावा इन्हें मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। अगर बात करें महात्मा गांधी की तो इन्हें तो राष्ट्रपिता कहते हैं हम। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस, यानी कि जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, 1909 में, 1932 में या 1925 में। तो इसका सही उत्तर है 1925 में। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।